सन 1558 भारत में मुगल सत्ता चरम पर थी। सम्राट अकबर की सेना बंगाल और उड़ीसा की ओर कूच कर रही थी। धर्म के नाम पर हो रही टकराहटों के बीच पुरी का शांत समुद्री तट एक तूफान की आहट महसूस कर रहा था। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर तब भी श्रद्धा का केंद्र था। एक ऐसा मंदिर जो किसी राजा या रानी की महिमा से नहीं बल्कि आस्था की लहरों से खड़ा था। पुरी के राजपुरोहित पंडित हरिहर नाथ को जानकारी मिली कि मुगलों की एक टुकड़ी मंदिर की ओर बढ़ रही है। उनके साथ सैकड़ों सैनिक, तोपें और तलवारें थीं। लेकिन हरिहर नाथ घबराए नहीं। उन्होंने कहा, यह पत्थरों का नहीं, प्रभु नीलमाधव की छाया का मंदिर है। कोई इसे गिरा नहीं सकता। उनके शिष्य देवदत्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर मुगल हमला करें तो क्या हम मूर्ति को कहीं और छिपा सकते हैं? हरिहर नाथ मुस्कुराए। जिसे कोई देख नहीं सकता उसे कोई छीन कैसे सकता है? जगन्नाथ की मूर्ति को लकड़ी से बनाया जाता है। हर 12-19 साल में यह बदल दी जाती है। लेकिन क्यों? यह एक रहस्य है जिसे केवल दायित्व निभा रहे सेवक ही जानते हैं। हरिहर नाथ ने देवदत्त को एक रात अंधेरे में मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। वहां केवल दीपक की हल्की लौ थी। उन्होंने कहा, देखो, ये मूर्ति नहीं, नीलमाधव की चेतना है। इसे शरीर समझोगे तो नष्ट लगेगा, आत्मा समझोगे तो शाश्वत। पुरी के कर्ता धर्ता राजा मुकुंद देव को जब यह समाचार मिला कि हमला निकट है, उन्होंने गुप्त रूप से पुजारी दल को आदेश दिया, मूर्ति को बाहर मत निकालो। यदि जरूरत पड़े उसे मिटा दो, लेकिन बाहर ना जाए। पंडित हरिहर नाथ ने तब एक रहस्यमय अनुष्ठान शुरू किया जिसे दर्शन विलोपन कहा गया। 3 रातों तक गर्भगृह बंद रहा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ। तीसरे दिन सुबह जब मंदिर के पट खुले, मूर्ति अदृश्य थी। लोग चिल्ला उठे, प्रभु स्वयं अंतर्धान हो गए। मुगल सेना जब पुरी पहुंची तब मंदिर बिल्कुल शांत था। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। सैनिकों ने मूर्तियों को खोजा, गर्भगृह को तोड़ा, लेकिन कुछ न मिला। मुगल सेनापति को भ्रम हुआ, क्या यह मंदिर कभी था भी? और तब हवा में एक शंख की ध्वनि गूंजी। सागर किनारे शंखनाद घाट पर एक वृद्ध पुजारी जल में खड़े होकर शंख फूंक रहा था। सैनिकों की घोड़े पीछे हटने लगे। हवा तेज हो गई। रेत की आंधी ने सब ढौंक लिया। जब सब साफ हुआ, मंदिर वैसे का वैसा खड़ा था, ना टूटा ना झुका। कई इतिहासकार आज भी मानते हैं कि मुगलों ने मंदिर पर हमला किया और उसमें क्षति भी हुई। लेकिन स्थानीय जनमान्यता कुछ और कहती है। मूर्ति नहीं छिपाई गई थी, वह स्वयं अदृश्य हो गई थी। हरिहर नाथ, जिनका कुछ समय बाद देहांत हुआ, अपनी एक अंतिम पंक्ति छोड़ गए थे, जगन्नाथ मंदिर एक भवन नहीं, वह विचार है, चेतना है, और जब जब कोई इसे मिटाने का प्रयास करेगा, वह स्वयं मिट जाएगा। आज भी मंदिर के अंदर ब्राह्मणों की आंख बंद करके किया गया मूर्ति परिवर्तन एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं देख सकता। कई कहते हैं कि मंदिर में हवा ऊपर से नीचे चलती है, ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है और सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक सा दिखता है। क्या ये चमत्कार है या नीलमाधव की छाया? कोई नहीं जानता। विश्वास जब दृढ़ होता है तो वह आस्था का किला बन जाता है। जगन्नाथ मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, एक ऐसा स्थल जो बार बार टूटने की आशंका में भी अडिग खड़ा है, ठीक जैसे हमारे भीतर छिपा ईश्वर।